आज हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन, यानी कि अम्ल वर्षा का इंसानों पर क्या प्रभाव होता है। लेकिन अभी तक आपने अगर एसिड रेन का बेसिक्स नहीं जाना है तो पहले आप वो वीडियो फॉलो कीजिएगा। इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है एसिड रेन का इंसानों पर। तो पहले आपसे एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि क्या एसिड रेन हम इंसानों की स्किन को बर्न कर सकता है, जला सकता है। मीन इंसान टहलाओ, अचानक बारिश आई, एसिड रेन होने लगी और पता चला कि इंसान की जो स्किन है वो कुछ हद तक जल गई। क्या ये पॉसिबल है? तो ये है प्रश्न। आगे समझते हैं और समझते हैं क्या होता है इफेक्ट एसिड रेन का इंसानों पर। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि जितने भी इफेक्ट होते हैं इंसानों पर वो इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट एसिड रेन का इंसानों पर लगभग ना के बराबर है। तो चलिए समझते हैं। तो क्या है इनडायरेक्ट इफेक्ट? एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन अ एयर क्वालिटी, यानी कि इंसानों पर पहला जो नुकसान होता है वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि एयर क्वालिटी खराब होती है, उसके परिणाम स्वरूप एसिड रेन होती है। तो एयर क्वालिटी क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जलाते हो तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन का रीजन है। तो जरा समझते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स इन द एयर, जैसे ड्राई डिपोजिशन हो रहा है तो धीरे धीरे मान लो ये पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं और सांस से क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स इन द एयर कैन इनकरेज क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो फेफड़ों की समस्या है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकती है। जैसे अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ सकती है। बोले तो फेफड़ों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरा, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो भी मान लो नीचे गिर रहे हैं ड्राई डिपोजिशन के रूप में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट क्रिएट एसिड रेन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होती है मैंने आपको अच्छे से बताया है, पूरा वीडियो अपलोड है, बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है। फिर क्या होती है, जब ग्राउंड लेवल ओजोन समझ रहे हैं ना कि सतह, पृथ्वी की सतह के पास जब ओजोन बनती है उसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। तो जब इंसान सांस लेता है तो क्या होता है, वो अंदर जाती है तो उसे एम्फाइसीमा हो गया, क्रोनिक न्यूमोनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो एक तो ये हो गया। तो पहला जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो जुड़ा हुआ है एयर क्वालिटी के बिगड़ने से। ये इफेक्ट है एसिड रेन का। आगे समझते हैं कि व्हेन एसिड रेन फॉल्स एट अ प्लेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, बोले तो पहाड़ों में। ठीक है, आपको बताया लास्ट वीडियो में एसिड रेन के बेसिक्स में कि जरूरी नहीं है कि एसिड रेन वहीं पर हो जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हैं। क्योंकि मान लो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ से निकले, हवा से वो पहुंच गए यहाँ पर, तो यहाँ पर एसिड रेन हो सकती है, तो पहाड़ों पर भी हो सकती है। तो होता क्या है कि ऊंचाई पर क्या होता है कि वहां पर फॉग बनते हैं बहुत ज़्यादा। वो किस नेचर के होंगे, मान लो इन पहाड़ों में वो पहुंच जाते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। फिर यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ फॉग बनेगा। जब फॉग बनेगा तो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। उससे क्या होगा, विजिबिलिटी भी निगेटिवली इफेक्ट होगी क्योंकि देख ही नहीं पाएंगे लोग दूर दूर तक। दूसरी चीज़ क्या होता है, आंखों और नाक में जलन हो सकती है। एक तो ये निगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये बेसिकली पहाड़ों में देखने को ज़्यादा मिलता है। आगे समझते हैं। एसिड रेन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। वैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे ह्यूमन को क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझेंगे। तो होता क्या है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा तो होगा इससे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मछलियां हैं और जो छोटे छोटे जीव हैं वो सब मरने लगेंगे। जब मरने लगेंगे तो क्या होगा, पूरी जो फूड चेन बिगड़ जाएगी। उसका सीधा इफेक्ट क्या होगा, फिशिंग इंडस्ट्रीज को। क्योंकि जब एक्वेटिक तालाब में मान लो मछली पाली जा रही थी, वहाँ पर एसिड रेन होती है, वहाँ पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मान लो बहुत छोटे हैं लेकिन एसिड रेन से बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं और मरने लगते हैं। उनको खाने वाली फिर मछलियाँ मरने लगेंगी और फाइनली पूरी पूरी फिशिंग इंडस्ट्री को निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है। आगे क्या होता है, जो पृथ्वी होती है तो उसमें होता क्या है, एसिड रेन आल्सो थॉट टू बी लीचिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल्स। यानी कि मान लो कि आपका खेत था, 2 बीघा खेत था, ठीक है ना, 2 एकड़ खेत था।
यहाँ पर कुछ उसकी प्रोडक्टिविटी थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर हुआ एसिड रेन कि जो यहाँ पे पोषक तत्व थे वो बहकर काफ़ी नीचे चले गए, तो यानी फसल की पहुँच से बाहर हो गए। अब होगा क्या, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, इसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये भी क्या है, एक निगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है किसका, एसिड रेन का। इनडायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट, ना कि डायरेक्ट। डायरेक्ट में तो शायद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म में इसका जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थे हमारे निगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं एसिड रेन के। अब हमारा प्रश्न था कि क्या एसिड रेन इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपकी स्किन को जला दे? तो इसका उत्तर है नो। ओके, जो आपका प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर है नो, कि इतना एसिड नहीं होता है कि आपकी स्किन जलने लगे उससे। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन। तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि मोस्ट ऑफ द इफेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ना कि डायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं।